Hello friends, Jai Hind. This is Anshkar Gupta in front of you. Welcome to the Physical Education channel with Anish. तो मैं आप लोगों के सामने आज और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस टॉपिक से पहले हम लोगों ने टूर्नामेंट्स को पढ़ लिया है ना, टूर्नामेंट्स के टाइप्स को जान लिया है। अब हम पढ़ने वाले हैं जो कि टूर्नामेंट्स के बाद बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो है फिक्सचर, है ना। तो अब मोस्टली आप लोगों ने नाम सुना ही होगा फिक्सर क्या होता है, कैसे बनता है ना। बहुत लोगों ने जानते भी होंगे कि फिक्सर क्या होता है। तो हम लोग आज फिक्सर के बारे में पढ़ेंगे, उसके प्रोसीजर के बारे में पढ़ेंगे, फिक्सर हम कैसे बनाते हैं किसी भी टूर्नामेंट्स के लिए। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे फिक्सर के बारे में और प्रोसीजर के बारे में सिर्फ अभी नॉकआउट टूर्नामेंट्स के बारे में, नॉकआउट टूर्नामेंट्स के प्रोसीजर के बारे में पढ़ेंगे। लेट्स मूव। वी हैव लर्न अबाउट 3 टाइप्स ऑफ टूर्नामेंट्स, है ना, बिफोर। इसके पहले हम उन लोगों टाइप्स ऑफ टूर्नामेंट्स पढ़ लिए हैं, टूर्नामेंट्स पढ़ लिए है ना। कितने टाइप्स के टूर्नामेंट्स होते हैं? 3 टाइप्स। कौन कौन से? नॉकआउट टूर्नामेंट्स, है ना, लीग टूर्नामेंट और कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट। एक और होता है चैलेंज टूर्नामेंट। मोस्टली चैलेंज टूर्नामेंट यूज नहीं होता ज़्यादा, 3 टूर्नामेंट से यूज होते हैं। तो लेट अस नाउ वी विल स्टडी हाउ टू ड्रा फिक्चर्स, है ना। अभी आप क्या पढ़ेंगे हम लोग कि पिक्चर्स कैसे ड्रा करेंगे, इन टूर्नामेंट्स के लिए पिक्चर्स कैसे ड्रॉ करेंगे। तो in sports the term fixture refer to the programs listing which team A will play whom, team B where when। मतलब कि जो पिक्चर होती है फिक्चर क्या रेफर कर रही है हमको कि मतलब कि पिक्चर जो प्रोग्राम है उससे क्या हमको पता चल रहा है कि पिक्चर से कोई भी टीम किसके खिलाफ खेलने वाली है, कहाँ खेलने वाली है ना, कब खेलने वाली है। हम सब किस में करते हैं? पिक्चर में करते हैं, नहीं करते हैं, है ना। आपको पता ही होगा ये। तो कैसे डेफिनेशन क्या बोल रहा है? अ फिक्सर इज स्पोर्ट्स इवेंट्स आर इट्स डेट्स। पिक्चर क्या है? एक स्पोर्ट्स इवेंट है या इट्स डेट, उसका क्या है? डेट है, ठीक है। और दूसरा क्या बोल रहा है? स्पोर्ट्स मैच दैट हैज़ बीन अरेंज्ड फॉर अ पर्टिकुलर टाइम एंड प्लेस। ये क्या है? पिक्चर क्या है? एक स्पोर्ट्स मैच है ना, जो पर्टिकुलर टाइम और प्लेस पे क्या होता है? अरेंज्ड होता है। तीसरा क्या बोल रहा है? पिक्चर इज ए प्रोसेस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ द टीम्स इन सिस्टमैटिक ऑर्डर ऑफ वेरियस ग्रुप्स फॉर कॉम्पिटिटिव फाइट्स ऑफ फिजिकल। ये क्या बोल रहा है कि पिक्चर क्या है? एक प्रोसेस है। किसका प्रोसेस है? किसका? अरेंजमेंट ऑफ टीम्स। किसका? अरेंजमेंट ऑफ टीम्स इन अ सिस्टमेटिक ऑर्डर। किसमें? सिस्टमेटिक ऑर्डर ऑफ वेरियस ग्रुप फॉर किसके लिए? कॉम्पिटिटिव फाइट्स ऑफ फिजिकल एक्टिविटी के लिए, है ना। समझ लो पिक्चर क्या एक तरह का क्या है? एक तरह का अरेंजमेंट का प्रोसेस है सिस्टमेटिक ऑर्डर में किसी भी टीम्स के लिए, किसी भी टीम्स के लिए, किसके लिए? कॉम्पिटिटिव फाइट्स के लिए, है ना। ठीक है, समझ में आया पिक्चर क्या है? ठीक है। Thus, टाई और फिक्सर्स और हीट इंक्लूड मल्टीपल एंड प्रोग्रेसिव मैचेस। ठीक है, क्या है? टाई, फिक्चर और हीट क्या इंक्लूड करते हैं? हमको इंक्लूड क्या होती है उसमें? मल्टीपल और प्रोग्रेसिव मैचेस। इन एथलेटिक्स एंड स्विमिंग द टर्म्स हीट इज यूज्ड, है ना। मोस्टली एथलेटिक और स्विमिंग में कौन सा टर्म यूज करते हैं? हम हीट टर्म का यूज करते हैं। इन टेनिस, बैडमिंटन एंड अदर गेम्स वी फ्रिक्वेंटली यूज द टर्म्स टाइज एंड फिक्चर। टेनिस, बैडमिंटन या अदर गेम्स में हम कौन सा टर्म यूज करते हैं? टाइज या फिक्चर्स का टर्म यूज करते हैं। फॉर एनी अदर टूर्नामेंट्स, फॉर एनी टूर्नामेंट्स अनबायस्ड ड्रॉ ऑफ पिक्चर इज रोड टूवर्ड द सक्सेस। हाँ, जो किसी भी टूर्नामेंट्स के लिए जो अनबायस्ड है ना, निष्पक्ष ढंग से जो पिक्चर्स ड्रॉ होती है वो किसकी ओर दर्शाती है? हमको एक सफलता की ओर दर्शाती है, किसी भी टूर्नामेंट्स की सफलता की ओर दर्शाती है ना। फर्स्ट लेट अस अंडरस्टैंड द वर्ड बाइस एंड सीट, है ना। हमको पिक्चर बनाने से पहले हम क्या जानेंगे? बाई के बारे में और सीट के बारे में, कि बाई क्या होती है और सीट क्या होती है। क्योंकि पिक्चर बनाने तो वो बाई और शेडिंग का बहुत यूज़ किया जाता है। बाई क्या है? बाई ऐसे नॉर्मल शब्द में जान लो, क्या है? एक तरह का प्रेफरेंस है या प्रिविलेज है, किसी भी टीम्स को दिया जाता है जब उसका अपोनेंट्स प्लेयर नहीं होता है या फिर अपोनेंट्स प्लेयर खेलने के लिए नहीं आता है, तब हम उसको बाई देते हैं। ठीक है, बाई अगर किसी भी टीम्स को मिला होता है तो वो डायरेक्टली सेकेंड राउंड में प्रोसीड हो जाता है बिना खेले हुए। उसको फर्स्ट राउंड में बिना खेले हुए, फर्स्ट राउंड में बिना खेले हुए सेकेंड राउंड में डायरेक्टली वो प्रोसीड हो जाता है ना। यहाँ पास क्या बोल रहा है ये कि बाई मीन्स अलॉट ऑफ ए टीम इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू पार्टिसिपेट इन द प्राइमरी राउंड ड्यू टू अलॉटमेंट ऑफ ड्रा। हाँ, बाई जैसे मैं आपको बताया हूँ कि बाई क्या है? बाई का मतलब क्या हुआ कि कोई भी टीम ड्यू टू अलॉटमेंट ऑफ ड्रा, इसके द्वारा अलॉटमेंट ऑफ ड्रा वो रिक्वायर्ड नहीं है कि वो पार्टिसिपेट करेगी इसमें प्राइमरी राउंड पे। इट शुड बी गिवन टू एनी पार्टिसिपेटिंग टीम थ्रू द रैंडम लॉटरी। ये किसी भी टीम्स को दिया जाता है किसके थ्रू? रैंडम लॉटरी सिस्टम के थ्रू। इन अ टूर्नामेंट बाई जनरली असाइन टू अ टीम बाय द ऑर्गेनाइजिंग कमेटी नॉट टू प्ले इन अ राउंड ड्यू टू वन ऑफ द सेवरल रीजन। ठीक है, मोस्टली जो होती है
बाई होती है असाइनिंग किसके द्वारा की जाती है, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी द्वारा की जाती है कि कोई भी जिसकी टीम को बाई मिल जाता है वो फर्स्ट राउंड पे नहीं खेलती है, डायरेक्ट वो सेकेंड राउंड में प्रोसीड होती है। उसके बहुत सारे रीजन हैं, पहला रीजन क्या बोल रहा है, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टीम्स इन टूर्नामेंट। क्या है पहला, क्या है अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टीम। अगर टीम का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, अनइवन है, मतलब कि अगर नॉकआउट टूर्नामेंट्स में पावर ऑफ टू टीम पावर ऑफ टू नहीं है, मतलब 2 4 8 16 32 64 ये नहीं है, तो हम कह देंगे बाई देंगे, है ना, क्योंकि अगर 2 की पावर में नहीं है तो बाई देना ही पड़ेगा। अगर नहीं देंगे तो हमारा पिक्चर बन नहीं पाएगा। अगर 2 की पावर में है तो बाई नहीं देंगे, हमारा पिक्चर प्रॉपर तरीके से बन जाएगा अगर 2 की पावर में है तो। एंड इन लीग टूर्नामेंट्स इफ देर इज एन ऑड नंबर ऑफ टीम, अगर लीग टूर्नामेंट में नंबर ऑफ टीम किसमें ऑड में है तब हमको बाई देना ही पड़ेगा। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, सेपरेट पोलिंग ऑफ प्रीवियस विनर्स इन सेम ग्रुप टू क्रिएट इवन कॉम्पिटिशन। ठीक है, तो सेपरेट पोलिंग होती है प्रीवियस विनर्स की, है ना, सेम ग्रुप पे क्या होती है, वो क्या क्रिएट करती है, इवन कॉम्पिटिशन क्रिएट करती है। नेक्स्ट, टू अवॉइड वन टीम फ्रॉम प्लेइंग मोर मैचेस, है ना, क्या अवॉइड करती है, वन टीम को फ्रॉम प्लेइंग मोर मैचेस ऑन अ सिंगल डे, किसमें, सिंगल डे में, देन अदर सो क्रिएटिंग डिसएडवांटेज, ये किसी लिए ये क्या क्रिएट करता है, ये डिसएडवांटेज किसी के लिए क्या करता है, डिसएडवांटेज क्रिएट करता है, इसलिए हम बाई का यूज करते हैं। डेफिनेशन क्या बोल रहा है, द पोजीशन ऑफ ए पार्टिसिपेंट्स इन अ टूर्नामेंट हु इज नॉट पेयर्ड विद अपोनेंट। ठीक है, ये क्या है, एक ऐसी स्थिति है ना, किसी पार्टिसिपेंट्स की किसमें, टूर्नामेंट में, जो पेयर्ड नहीं होती है ना, किसी भी अपोनेंट के साथ, यूजली इन फर्स्ट राउंड एंड एडवांस टू द नेक्स्ट राउंड विदाउट प्लेइंग, किसमें, फर्स्ट राउंड में पेयर नहीं होगी और वो प्रोसीड कर दिया जाता है किसमें, डायरेक्टली वो सेकेंड राउंड में प्रोसीड कर दिया जाता है बिना खेले हुए। ठीक है, समझ गए। बाई क्या है, बैग एक ऐसी स्थिति है, वैसी पोजीशन है किसी पार्टिसिपेंट्स के लिए किसमें, टूर्नामेंट्स में जो पेयर्ड नहीं होती, किसी अपोनेंट के साथ पेयर्ड नहीं होती है, किसमें, फर्स्ट राउंड में, और डायरेक्टली उसको प्रोसीड कर दिया जाता है बिना खेले हुए सेकेंड राउंड में। ठीक है, इन स्पोर्ट्स मैन इन अ टूर्नामेंट इज हु इज विदाउट एन ओपोनेंट। ठीक है, एक और क्या बोल रहा है ये कि स्पोर्ट्समैन, कोई स्पोर्ट्समैन है किसमें, टूर्नामेंट में, जो बिना अपोनेंट्स के हैं, तो उसको हम बाई देते हैं। ठीक है, समझ में आया बाई का डिफिनीशन। नेक्स्ट, सीडिंग। सीडिंग इज आल्सो ए स्पेशल टाइप ऑफ प्रिविलेज, है ना, सीडिंग इज आल्सो ए स्पेशल टाइप ऑफ प्रिविलेज विच इज गिवन टू, प्रिविलेज या प्रेफरेंस बोल सकते हो, किसी भी टीम्स को दिया जाता है जो प्रीवियस ईयर्स में विनर्स हो या फिर रैंकिंग होते हैं, उनको प्रेफरेंस दिया जाता है कि वो नॉकआउट टूर्नामेंट में डायरेक्टली वो एलिमिनेट ना हो जाए फर्स्ट राउंड में, इसलिए उनको मौका दिया जाता है कि डायरेक्ट वो सेकेंड राउंड में खेल पाएँ। इसमें क्या होती है, जो एलिमिनेशन होती है, एलिमिनेशन के चांसेस क्या होती है, कम हो जाती है किसी भी स्ट्रॉन्ग टीम के लिए, मतलब स्ट्रॉन्ग टीम या फिर जो प्रीवियस ईयर के विनर टीम है, जो अच्छी टीमें हैं, है ना, उनका एलिमिनेशन होने के चांसेस कम हो जाते हैं। ठीक है, सीडिंग भी दो टाइप्स की होती हैं, एक सीडिंग होती है और एक स्पेशल सीडिंग होती है। सीडिंग हम डायरेक्टली मोस्टली फर्स्ट राउंड में देते हैं, और जो स्पेशल सीडिंग सुपर सीडिंग देते हैं हम मोस्टली सेकेंड या थर्ड राउंड में प्लेयर्स को देते हैं। तो जो अगर किसी भी टीम को सुपर सीडिंग देते हैं तो वो डायरेक्टली सेकेंड राउंड या थर्ड राउंड में खेलता है ना। तो पहले समझेंगे सीडिंग क्या होती है। सीडिंग ये भी एक स्पेशल टाइप का प्रिविलेज या प्रेफरेंस होती है जो प्रीवियस ईयर के विनर टीम्स को दिया जाता है उनके रैंकिंग के हिसाब से, है ना, उसके पोजीशन के हिसाब से। इसमें क्या बोल रहा है ये, सीडिंग इज ए प्रोसेस इन विच टीम्स विल बी प्लेस्ड इन सच ए मैनर दैट गुड टीम्स दैट हैव रैंकिंग और प्रीवियस ईयर पोजीशन एक्सेट्रा डू नॉट मीट अनदर टीम्स एट अर्ली स्टेज ऑफ द टूर्नामेंट। ठीक है, सीडिंग क्या है, एक प्रोसेस है जो किसी भी टीम्स को दिया जाता है, कैसे उनको रखा जाता है ना, इन सच ए मैनर दैट गुड टीम्स दैट हैव रैंकिंग, जो गुड टीम्स हैं, जो प्रीवियस ईयर में क्या होती है उनकी रैंकिंग लगी होती है कि वो इनिशियल राउंड में किसी भी टूर्नामेंट इनिशियल राउंड में मीट ना करें, है ना, मीट ना करें किसी भी टीम से, डायरेक्टली वो सेकेंड राउंड में प्रोसीड हो जाए। दिस प्रोसेस इज जनरली इम्प्लीमेंटेड टू रिड्यूस द चांस ऑफ, ये क्या होती है, जो चांस ऑफ एलिमिनेशन होती है किसी भी टीम्स के लिए, स्ट्रॉन्ग टीम्स के लिए अर्ली स्टेज पे क्या होती है, कम हो जाती है। प्रोसीजर ऑफ अलॉटिंग सीडिंग इज द सेम एज गिवन फॉर बाइज, है ना, जो प्रोसीजर होती है अलॉट करने की, सीडिंग अलॉट करने की, जैसे हम बाइज में अलॉट करते हैं सीडिंग, वैसे हम बाइज में अलॉट करते हैं, हाँ, बाइज में अलॉट करते हैं टीम्स को, जैसे हम बाइज अलॉट करते हैं वैसे हम सीडिंग को अलॉट करते हैं, उसी सेम प्रोसीजर बाइज का है, सेम प्रोसीजर सीडिंग का भी है ना, अलॉट करने के लिए। समझ में आएगा सीडिंग क्या होती है। सीडिंग एक स्पेशल टाइप का प्रिविलेज या प्रेफरेंस होती है जो हम किसी भी प्रीवियस ईयर के विनर टीम को देते हैं, उनको सिंगल या इनिशियल राउंड में एलिमिनेशन होने के चांसेस को कम करने के लिए। नेक्स्ट वन इज
डेफिनेशन द प्रोसेस आर रिजल्ट ऑफ सीडिंग प्लेयर्स फॉर कॉम्पिटिशन, क्या एक प्रोसेस है इसका, और रिजल्ट ऑफ सीडिंग प्लेयर्स फॉर कॉम्पिटिशन, ये क्या है। फिर दूसरा क्या बोल रहा है, टू अरेंज आर शेड्यूल, टू अरेंज आर शेड्यूल एज कम्पिटेटिव टीम्स, किसके लिए, कम्पिटेटिव एज कम्पिटेटिव टीम्स और प्लेयर, सो दैट इससे क्या होगा, द मोस्ट स्किल्ड आर मैचड इन द लेटर, जो मोस्ट स्किल्ड प्लेयर होती हैं वो किससे मैच करती हैं, फिर वो लेटर मतलब नेक्स्ट राउंड पे वो खेलती हैं, है ना। मतलब सीडिंग क्या बोल रहा है, किसी भी टीम्स या किसी भी प्लेयर्स के लिए ऐसा अरेंजमेंट है ना, किसी भी कम्पिटेटिव इवेंट्स के लिए कि वो जो स्किल्ड मोस्ट स्किल्ड प्लेयर होते हैं वो डायरेक्टली सेकेंड राउंड पे या फर्स्ट राउंड के बाद वो डायरेक्टली खेलते हैं। क्या है, एक तरह का डिस्ट्रीब्यूशन भी है, किसी भी प्लेयर्स के लिए, किसी बेस्ट प्लेयर के लिए क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन है ना, कि वो डायरेक्टली मीट करें किसमें, डायरेक्टली मीट करें किसमें, सेकेंड राउंड में, फर्स्ट राउंड में मीट ना करें किसी भी अपोनेंट्स के साथ, ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट वन इज प्रोसीजर फॉर ड्रॉइंग नॉकआउट पिक्चर। अब पढ़ेंगे हम लोग क्या, प्रोसीजर फॉर ड्रॉइंग, पिक्चर पढ़ लिए हम, टूर्नामेंट पढ़ लिए, बाइस पढ़ लिए, सीडिंग पढ़ लिए, अब पढ़ेंगे प्रोसीजर फॉर ड्रॉइंग नॉकआउट पिक्चर। नॉकआउट पिक्चर के लिए हम कैसे प्रोसीजर को ड्रॉ करेंगे, नॉकआउट टूर्नामेंट्स के लिए हम कैसे पिक्चर्स को ड्रा करेंगे, उसका प्रोसीजर को हम जानेंगे। तो पहला स्टेप क्या है, टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ टीम्स विल पार्टिसिपेट इन द नॉकआउट। सबसे पहले हम जानेंगे कि नंबर कितने नंबर ऑफ टीम पार्टिसिपेट कर रही हैं। फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 एक नंबर ऑफ टीम्स कितनी हो जाती है ना, तो नंबर ऑफ टीम्स को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, एन से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या बोल रहा है, टू डिटरमाइन द टोटल नंबर ऑफ मैचेस टू बी प्लेड इन द टूर्नामेंट फॉलोइंग द फॉर्मूला, ठीक। बस फिर नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, जितने भी टीम्स हैं उसका नंबर ऑफ मैच निकालेंगे। नंबर ऑफ मैच का फॉर्मूला क्या होता है नॉकआउट टूर्नामेंट्स के लिए, चाहे टीम इवन में हो चाहे ऑड में हो, कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं हम, n-1 है ना, n-1। फॉर एग्जांपल यहाँ पास टीम कितनी है 8, तो 8 - 1 बराबर 7 मैचेस हो जाएंगे, नॉट इंक्लूडिंग थर्ड प्लेस। अगर थर्ड प्लेस मैच इंक्लूड कर देंगे तो एक और मैच प्लस हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वन इज स्टेप 3, टू टोटल नंबर ऑफ टीम्स आर टू बी डिवाइडेड इन 2 हाफ्स। अब हम लोग डिटरमाइन कर लिए टीम्स कितनी होती हैं, है ना, नंबर ऑफ मैच निकाल लिया। अब स्टेप 3 में क्या बोलेंगे कि अपर हाफ और लोअर हाफ में कितने टीम्स होंगे, हम उसको डिटरमाइन करेंगे। तो फॉर्मूला क्या होती है अपर हाफ और लोअर हाफ में निकालने के लिए टीम्स को नॉकआउट टूर्नामेंट्स के लिए, अगर इवन नंबर में टीम है, अगर इवन नंबर में टीम है तो n/2 नंबर ऑफ टीम्स बाई 2 क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ टीम बाई 2 इन अपर हाफ इन लोअर हाफ। मतलब यहाँ पर एग्जांपल दिया गया है, अगर 12 टीम्स है, कितने टीम है 12 टीम, तो 12/2 मतलब 6 टीम अपर हाफ और लोअर हाफ में, है ना, दोनों में आधे आधे हो जाएंगे, ठीक है। मतलब इवन नंबर में अगर टीम है नॉकआउट टूर्नामेंट्स में तो अपर हाफ और लोअर हाफ में बाई 2 मतलब हो जाएंगे, नंबर ऑफ 2/2 हो जाएंगे। फिर अगर टीम्स किस में है नॉकआउट टूर्नामेंट्स में, नंबर ऑफ टीम्स किस में ऑड में, किस में ऑड में, तब फॉर्मूला यूज करेंगे अपर हाफ और लोअर हाफ्स के लिए। अपर हाफ्स के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे n+1/2 टीम इन अपर हाफ, और लोअर हाफ के लिए n-1/2 टीम इन लोअर हाफ। तो इसका जैसे एग्जांपल है यहाँ पास, मतलब 15 टीम है, कितने टीम है 15, तो 15 + 1/2 मतलब 8, और 15 - 1/2 बराबर 7 टीम हो गई लोअर हाफ में, 8 टीम हो गई अपर हाफ में, 7 और 8 15 टीम हो गई। तो हमेशा याद रखना जो टीम होती हैं अपर हाफ और लोअर हाफ में किसमें ऑड नंबर ऑफ टीम्स इन नॉकआउट टूर्नामेंट में, तो अपर हाफ में ज़्यादा टीम हमेशा होती हैं और लोअर हाफ में कम टीम होती हैं। अगर आपको फार्मूला कहीं भूल रहा है तो इससे हमेशा याद रखोगे तो बन जाएगा। नेक्स्ट वन इज स्टेप 4, आफ्टर डिटरमाइन नंबर ऑफ टीम्स इन लोअर एंड अपर हाफ बाइज विल बी गिवन। अब हम लोग नंबर ऑफ टीम्स डिटरमाइन कर लिए लोअर और अपर हाफ में, अब क्या करेंगे हम बाइज विल बी गिवन। तो बाई के लिए एक कंडीशन होती है, बाई को चेक करने के लिए अगर हम सबसे पहले चेक करेंगे, बाई देने से पहले हम चेक करेंगे कि टीम पावर ऑफ 2 में है कि नहीं है, टीम पावर ऑफ 2 में है कि नहीं है, मतलब 2 की पावर 1 2 की पावर 2 2 की पावर 3 मतलब 2 4 8 है कि नहीं है। अगर 2 4 8 नहीं है तब हम बाई 2 4 8 16 32 64 ये नहीं है तब हम उसको क्या देंगे बाई देंगे, तब हम उसको क्या देंगे बाई देंगे, ठीक है, समझ में आया। अगर 2 की पावर में नहीं है तब हम बाई उसको देंगे। फॉर एग्जांपल बाई निकालने का फार्मूला क्या होता है, नेक्स्ट पावर ऑफ 2 - n, नेक्स्ट पावर ऑफ 2 - n। तो यहाँ पर समझ लो मतलब क्या बोल रहा है,
बाइज वी कैन डिटरमाइन फाइंडिंग द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ टीम्स पार्टिसिपेटिंग इन द टूर्नामेंट एंड नेक्स्ट पावर ऑफ 2, मतलब नेक्स्ट पावर ऑफ 2 माइनस n कर देंगे। नेक्स्ट पावर ऑफ 2 मतलब कि जितने भी टीम दिए गए उसके बाद पावर ऑफ 2 में कौन सा जो नंबर आएगी उससे हम घटा देंगे। तो यहाँ पास समझ लो कितने टीम है 12, तो 12 के बाद नेक्स्ट पावर ऑफ 2 कौन सा होगा 16, तो 16 माइनस, क्योंकि 13 नहीं होगा 14 नहीं होगा 15 नहीं होगा 2 पावर में, तो कौन सा होगा 16, तो 16 माइनस नंबर ऑफ टीम्स कितने 12, 16 माइनस 12 बराबर 4, कितने बाइज देंगे 4। फॉर इवन नंबर्स बाइज विल बी प्लेस इन अपर हाफ एंड लोअर हाफ, हाँ इवन नंबर्स के लिए टाइम जो बाइज, अब बाइज है, बाइज तो हम निकाल लिए, अब बाइज निकाल लिए तो इसको अलॉट भी करेंगे, तो अलॉट करने के लिए अपर हाफ और लोअर हाफ में करेंगे। तो अपर हाफ अगर इवन नंबर में बाई आया है, किस में आया है, अगर इवन नंबर में आया है तो नंबर ऑफ बाइज बाई 2 हो जाएगा, इसमें अपर हाफ और लोअर हाफ में दो आधे, दो नीचे और 2 ऊपर हो जाएंगे, है ना। और अगर नंबर ऑफ बाईस किसमें ऑड नंबर में है, किसमें है ऑड नंबर में है, तो फार्मूला यूज करेंगे हम अपर हाफ्स के लिए, क्या फार्मूला यूज करेंगे NB माइनस 1/2, NB माइनस 1/2, और लोअर हाफ्स के लिए NB प्लस 1/2। फॉर एग्जांपल यहाँ पास नंबर ऑफ बाईस कितने आ गए 13, है ना, 32 टीम 19 टीम थी, तो 19 टीम हम घटाएं किससे नेक्स्ट पावर ऑफ 2, मतलब 32 माइनस 19 बराबर 13, तो 13 किस में ऑड नंबर में आया, तो ऑड नंबर के लिए अपर हाफ और लोअर हाफ में बाई देने के लिए फार्मूला क्या होता है NB माइनस 1/2 NB प्लस 1/2, तो NB मतलब 13 माइनस 1/2 मतलब 6, और 13 प्लस 1/2 7, मतलब हमेशा याद रखना जो नंबर ऑफ बाइज होती हैं अपर हाफ्स में कम होती हैं और लोअर हाफ्स में ज़्यादा होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अलॉटमेंट ऑफ बाइज इन द पिक्चर शुड बी गिवन द फॉर्मूला, ठीक है। अब हम लोग बाइज निकाल लिए, है ना, अपर हाफ लोअर हाफ में बाइज कितने होंगे, अब इसका अलॉटमेंट करेंगे, क्या करेंगे अलॉटमेंट करेंगे। अलॉटमेंट करने के लिए भी बहुत सारे रूल्स होते हैं, तो अलॉटमेंट करने का रूल्स पहला क्या बोल रहा है आपको, सबसे पहले आप, है ना, ये हमारी टीम हो गई, ठीक है, मान लो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 टीम हो गई, ये लोअर, ये क्या हो गया, ये हमारा ये अपर हाफ हो गया, और ये क्या हो गया हमारा लोअर हाफ हो गया, ठीक है। अब बाई दे फर्स्ट बाई किसको बोल रहा है, ये फर्स्ट रूल क्या बोल रहा है, फर्स्ट बाई विल बी गिवन टू द लास्ट टीम ऑफ लोअर हाफ, फर्स्ट बाई किसी को देंगे जो ये लोअर हाफ है, लोअर हाफ का लास्ट टीम कौन सा ये है, तो लोअर हाफ की लास्ट टीम को हम पहला बाई दे देंगे। फिर क्या बोल रहा है, सेकंड बाई विल बी गिवन टू द फर्स्ट टीम ऑफ अपर हाफ, सेकंड बाई किसको देंगे फर्स्ट टीम ऑफ अपर हाफ का पहला टीम कौन सा ये है, फर्स्ट टीम ऑफ अपर हाफ को सेकंड बाई दे देंगे। फिर क्या बोल रहा है, थर्ड बाई विल बी गिवन टू द फर्स्ट टीम ऑफ लोअर हाफ, लोअर हाफ ये है, लोअर हाफ का फर्स्ट टीम ये है, तो लोअर हाफ की फर्स्ट टीम को हम थर्ड बाई दे देंगे। फिर क्या बोल रहा है, फोर्थ बाई विल बी गिवन टू द लास्ट टीम ऑफ अपर हाफ, लास्ट ये अपर हाफ का लास्ट टीम ये है, फोर्थ बाई इसको दे देंगे। फोर्थ बाई के बाद सेम पैटर्न फॉलो करेंगे जितने भी बाई बचे रहेंगे, ठीक है, समझ में आया इतना, ठीक है। मतलब पहला बाई किसको जाएगा लास्ट टीम ऑफ लोअर हाफ, दूसरा बाई फर्स्ट टीम ऑफ अपर हाफ, तीसरा बाई फर्स्ट टीम ऑफ लोअर हाफ, चौथा बाई लास्ट टीम ऑफ अपर हाफ, ये हमेशा याद रखना। नेक्स्ट स्टेप 6, अब हम लोग क्या करेंगे फिक्सर बनाएंगे, क्या बनाएंगे फिक्सर बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक वर्टिकल ऑर्डर पे क्या लिखेंगे, टीम का नंबर से वर्टिकल ऑर्डर पे लिख लेंगे, ठीक है। फिर इसको 2 हाफ्स में डिवाइड कर लेंगे, फिर इसको क्या कहते हैं 22 देंगे, है ना। स्टेप 3 जैसे बताएगा वैसे हमको यूज करने ठीक है। जो हम लोग प्लेसिंग करेंगे टीम्स को कैसे करेंगे, रैंडम लॉटरी सिस्टम से कर देंगे फ्रॉम टॉप टू बॉटम एज सेम पैटर्न, और सेम पैटर्न यूज अलॉट टू 22, है ना। लॉटरी सिस्टम भी कर सकते हैं, या फिर जैसे हम 22 देते हैं वैसे हम उसको अलॉट कर सकते हैं नंबर ऑफ टीम्स को लिए, ठीक है। जिनको हम 22 देते हैं, जिस भी टीम्स को अगर हम बाई देते हैं वो डायरेक्टली इसमें आपको बता चुका हूँ बाई का रूल क्या है, अगर किसी भी टीम्स को बाई मिला है तो डायरेक्टली किसमें जाएंगे नेक्स्ट राउंड में प्रोसीड हो जाते हैं, है ना, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम लोगों को नंबर ऑफ टीम्स कितने ले लिए 4, कितने ले लिए थे 4, 1 2 3 और 4, तो पर ये 1 2 3 और 4, ठीक है। नंबर ऑफ टीम्स 4 हो गई, n = 4 हो गया। फिर क्या है नंबर ऑफ मैचेस, तो n-1 नॉकआउट टूर्नामेंट्स के लिए, चाहे इवन नंबर में हो चाहे और नंबर में, फॉर्मूला कौन सा यूज होता है n-1, तो 4-1 बराबर 3। अब ये चेक करेंगे कि जो नंबर ऑफ टीम है 2 की पावर में है कि नहीं है, तो नंबर ऑफ टीम किस में है 2 की पावर 2 में है, मतलब 4, तो मतलब इसे बाई देने की कोई नीड नहीं है। अब बाई देने की नीड कोई नहीं है तो नंबर ऑफ टीम्स इन अपर हाफ एंड लोअर हाफ हो गया, है ना। नंबर ऑफ 22 देंगे नहीं तो डायरेक्ट क्या कर देंगे मैच करा देंगे, मैच करा देंगे तो एक का मैच फर्स्ट राउंड में, एक मैच के 2 से और 3 का मैच 4 से, ठीक है। ये क्या है, ये हमारा ये अपर हाफ है, ये हमारा लोअर हाफ है, तो एक का मैच इससे हुआ। नॉकआउट टूर्नामेंट क्या होता है, अगर कोई टीम एलिमिनेट हो गई तो वो बाहर जाती है, जो जीती वो अंदर जाती है। यहाँ से यहाँ 1 आ गए, यहाँ पर समझ 3 आ गए, फिर यहाँ से सेकंड राउंड में 1 और 3 का, यहाँ पर 1 समझ लो विनर हो गए, तो ये हमारा मैच, ये सेकंड राउंड हो गया, ये
फर्स्ट राउंड हो गया, 2 राउंड में खत्म हो गए। राउंड को चेक करने के लिए जितने भी 2 की पावर में रहेंगे, जितने की 2 की पावर में रहेंगे उतने ही राउंड्स होंगे। यहाँ पास कितने 2 4 है, 2 पावर 2 तो 1 2, ठीक है। नंबर ऑफ मैचेस 1 2 3 n - 1 3 n - 1 3, ठीक है, समझ में आया। यहाँ पास भी देख लो, है ना, क्या है, देखो 4 टीमें थी, है ना, अपर हाफ और लोअर हाफ में, ठीक है, अपर हाफ और लोअर हाफ में, ठीक है। इन चारों के लिए हम लोग मैच करा दिए, क्योंकि पावर ऑफ 2 में है तो 22 देंगे नहीं। एक का बी से हो गया, सी का डी से हो गया, तो ए का बी से बी जीत गया, ए एलिमिनेट हो गया, सी में डी में सी एलिमिनेट हो गया, डी जीत गया, डी और बी का हो गया, बी जीत गया, है ना। ये कौन सा हो गया, फर्स्ट राउंड हो गया, सेकंड राउंड। यहाँ पास क्या 1 2 3 3 राउंड्स हो चुके हैं, ठीक है, समझ में आया। एक और एग्जांपल देखते हैं, हाँ, एक और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पास नंबर ऑफ टीम्स कितने हैं, 7, कितने टीम्स हैं 7, तो नंबर ऑफ मैचेस कितने हो जाएंगे, n - 1 बराबर 7, कितने हो जाएंगे, n - 1 बराबर 6। नंबर ऑफ मैचेस चाहिए, बताया हूँ नंबर ऑफ मैचेस का फॉर्मूला क्या होता है, n - 1, मतलब चाहिए बना हो चाहे ऑड हो, तो n - 1 मतलब 1 बराबर 6। फिर इसके बाद देखेंगे क्या, पावर ऑफ टीम्स इन अपर हाफ एंड लोअर हाफ, किसमें, नंबर ऑफ टीम्स इन अपर हाफ एंड लोअर हाफ, तो नंबर ऑफ टीम्स इन अपर हाफ एंड लोअर हाफ n+1/2 n - 1/2, तो अपर हाफ्स के लिए क्या है, और नंबर के लिए n+1/2 और n - 1/2 लोअर हाफ्स के लिए, तो क्या हो जाएगा 7 + 1/2 मतलब 4 और 7 - 1/2 बराबर 3, तो 4 और 3 7, 4 टीम हो गई। किसमें, आपको बताया हूँ कि हमेशा नंबर ऑफ टीम जो ऑड नंबर में होती हैं, अपर हाफ में ज़्यादा होती हैं, लोअर हाफ में कम होती हैं, तो यह हो गई। इसके बाद क्या निकालेंगे, चेक करेंगे 22 चेक करने के लिए हम देखेंगे टीम किस में है, नम पावर ऑफ 2 में है कि नहीं है, तो यहाँ पर 7 है, 7 टू की पावर में है ही नहीं है ना, 2 की पावर 1 2 की पावर 2 2 की पावर 3, है ना, तो 7 किस में, 2 की पावर 2 में, 2 की पावर में है ही नहीं है, तो किस में है, ये ऑड नंबर में, तो क्या, तो फिर आप क्या करेंगे 22 निकालेंगे, क्या निकालेंगे 22, तो 22 देने का फॉर्मूला क्या होता है, नेक्स्ट पावर ऑफ 2 माइनस n, मतलब 7 के बाद पावर ऑफ 2 कौन सा होगा, 8, 7 के बाद पावर ऑफ 2 कौन सा होगा 8, तो 2 की पावर 3 2 की पावर 3 2 की पावर 3 मतलब 8 8, फिर ये 8 हो गया, तो 8 नेक्स्ट पावर ऑफ 2 कितना हो गया, 8 हो गया, तो 8 - 7 नंबर ऑफ टीम्स बराबर 1, तो 8 - 7 बराबर 1, ठीक है। नंबर ऑफ 22 निकाल गए। अब नंबर ऑफ 22 किस में, अपर हाफ और लोअर हाफ में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो उसके लिए फार्मूला क्या होता है, अपर हाफ्स के लिए क्या फार्मूला होता है, NB - 1/2 और लोअर हाफ्स के लिए NB + 1/2, तो 1 + 1/2 बराबर 0 और 1 - 1/2 बराबर 0 और 1 + 1/2 बराबर 1, तो नंबर ऑफ 22 बताया था आपको, नंबर ऑफ 22 जो होती है अपर हाफ में कम होती है, लोअर हाफ में ज़्यादा होती है। यहाँ पास एक ही था, तो एक ही सिर्फ किस में जाएगा, लोअर हाफ में जाएगा, अपर हाफ में जाएगा नहीं। तो नेक्स्ट हम लोग क्या के लिए, वर्टिकल ऑर्डर पे टीम लिख लिए, क्या लिख लिए, टीम्स, ये क्या हो गई, टीम हो गई, वर्टिकल ऑर्डर पर लिख ली, कितने टीम थे हमारे पास 7, 1 2 3 4 5 6 7, n इक्वल कितना था हमारा 7, n इक्वल कितना था 7 7 ले लिए, ठीक है। इसके बाद मैचेस करा दिए, ठीक है, अपर हाफ और लोअर हाफ में निकाल लिए थे, अपर हाफ में कितनी थी टीम, 4 टीम थी, ये कितना हो गया हमारा, ये अपर हाफ हो गया और ये हमारा लोअर हाफ हो गया, ठीक, 7 टीम हो गई। अब कहते 22 देंगे क्योंकि पावर ऑफ 2 में नहीं है, तो 22 देंगे, तो 22 देने के लिए अब निकाल, पहले यहाँ पर देखो 22 निकाल लिए थे, नेक्स्ट पावर ऑफ 2 -10, तब 8 - 7 बराबर एक ही 22 दिए थे। यहाँ पास 22 अपर हाफ लोअर हाफ में निकाल, अपर हाफ में कितने 22 हैं 0 और लोअर हाफ में 1, तो 22 देने का रूल बता चुका हूँ। तो फर्स्ट बाई किसको जाता है हमारा, लास्ट टीम ऑफ लोअर हाफ, है ना, फर्स्ट बाई ये दे दिए हम, फर्स्ट लास्ट टीम ऑफ लोअर हाफ। सेकंड बाई अगर होता तो किसको देते हम, फर्स्ट टीम ऑफ अपर हाफ, अगर थर्ड बाई होता तो फर्स्ट टीम ऑफ लोअर हाफ, अगर फोर्थ बाई होता तो लास्ट टीम ऑफ अपर हाफ, और अगर उससे ज़्यादा बाई होते तो यही ऑर्डर हमको सेम पैटर्न फॉलो करते जाते हैं जब तक बाईस ख़त्म नहीं होता। अभी हमारा हो गया, बाई भी दे लिए, नंबर ऑफ टीम्स अपर हाफ और लोअर हाफ में हो गए, मैचेस भी निकाल लिए। अब क्या करेंगे, इनका मैचेस करा देंगे, तो एक का मैच बी से हो जाएगा, सी का मैचेस डी से हो जाएगा, ई का एफ से हो जाएगा, ठीक है। ये राउंड 1 कंप्लीट हो गया, राउंड 1 कंप्लीट हो गया। अब क्या करेंगे, इसमें से राउंड 1 कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पास से क्या हो जाएगा, कोई टीम जीत के आएगी, कोई टीम हार जाएगी, तो एलिमिनेट हो जाएगा। यहाँ पास अब ए आ गया, यहाँ पास सी आ गया, यहाँ पास डी ई आ गया, ठीक है, यहाँ पास जी आ गया, यहाँ पास ए आया तो मतलब बी एलिमिनेट हो गया, सी आया मतलब डी एलिमिनेट हो गया, और ई आया तो एफ एलिमिनेट हो गया। जी डायरेक्टली किससे प्रोसीड हो गया, सेकंड राउंड में प्रोसीड हो गया, क्योंकि इसको बाई मिला है। बाई आपको बता चुका हूँ, जिसको टीम को बाई मिलेगा जो डायरेक्टली सेकंड राउंड में प्रोसीड हो जाएगा, फर्स्ट राउंड में नहीं खेलेगा, विदाउट प्लेइंग डायरेक्टली प्रोसीड इन सेकंड राउंड। आप क्या करेंगे, सेकंड राउंड का मैच करेंगे, तो सेकंड राउंड में ए का मैच सी से हो जाएगा और ई का मैच जी से हो जाएगा, ई का मैच सी से और जी का मैच इससे हो जाएगा। ये हो गया सेकेंड राउंड का मैच। अब सेकेंड राउंड में भी कोई टीम जो जीत के आएंगी वो इधर रहेंगी, और जो हार जाएंगी वो घर चली जाएंगी, मतलब एलिमिनेट हो जाएंगी, है ना। तो सी का जी से हो जाएगा, सी और जी जीत के आ गई, और ई और ए क्या हो गई, एलिमिनेट हो गई। तो सी और फिर थर्ड राउंड में मैच किसका होगा,
सी और जी का हो जाएगा, सी और जी का मैच हो जाएगा। थर्ड राउंड में किसका किसका मैच हो जाएगा, सी और जी का। तो सी और जी में मान लो जी जीत गई, कौन सी जीत गई, जी जीत गई, ये क्या हो गई, विनर हो गई। अब इसमें आपको बता चुका हूँ जितनी भी टीम जीतते जाएंगे तो नेक्स्ट टीम में नेक्स्ट राउंड में प्रोसीड होती जाएंगी, और जो हारती जाएंगे वो घर की ओर जाती जाएंगी, एलिमिनेट होती जाएंगी, है ना। मतलब नॉकआउट टूर्नामेंट्स का यही रूल है, अगर जीते तो प्रोसीड होगे, हारे तो बाहर हो जाओगे। तो यहाँ पर हम लोगों को क्या निकाला था, नंबर ऑफ टीम्स कितनी, 7, नंबर ऑफ मैचेस कितने निकाले, 6, मतलब n-1 नंबर ऑफ 6। देखो काउंट करते हैं हम लोग, 1 2 3 4 5 6, ठीक, नंबर ऑफ मैचेस 6 आ गए। अब क्या निकाले थे हम, नंबर ऑफ टीम्स इन अपर हाफ एंड लोअर हाफ, ये 4 और 3 ये भी है। नंबर ऑफ 22 एक ही था तो लोअर हाफ में एक गया था। फिर नंबर ऑफ राउंड्स काउंट करने के लिए आप हमेशा चेक करना, जितने 2 की पावर में रहेंगे, जितने भी 2 की पावर में रहेंगे उतने ही राउंड्स होंगे। तो यहाँ पास कितने 2 की पावर कितने हैं, 3, मतलब 2 की पावर 3, मतलब 8 है तो 2 की पावर 3, तो यहाँ 3 कितने हैं, पावर ऑफ 2 में कितने हैं, 3, तो 1 राउंड 2 राउंड 3 राउंड, मतलब 3 राउंड पूरा हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पास हमारा टूर्नामेंट्स का, ये नॉकआउट टूर्नामेंट्स का पिक्चर समाप्त होता है। आपको टूर्नामेंट्स ऐसे ही बनाना है ना, याद रखना, अब गलती नहीं होना चाहिए, है ना। अगर आपको कहीं भी कुछ भी समझ में नहीं आता तो आप कमेंट्स करिए, मैं आपको दोबारा क्लैरिफाई कर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।